हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका जो मोशन वाला चैप्टर है लेसन नंबर 12 वो पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर मोशन कैसे होता है, किस किस टाइप का होता है, मोशन क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए, आपके आसपास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। वी ऑब्जर्व दैट मैनी ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अपीयर टू मूव। ये मूव होते हुए अपीयर नहीं होते। जैसे घर है, स्कूल है, आपके पास का रोड है, पोल्स है, बिल्डिंग्स है, टेबल है, चेयर है, माउंटेन्स हैं, ट्रीज़ हैं। तो ये क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, जे जहाँ हैं वहीं रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज ऑब्जेक्ट आर रेस्ट। An object is said to be rest if it doesn't change its position with respect to time। कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पोजीशन में है। अब ये देखो, ये घर है, टेबल है, चेयर है, कप है, फ्लावर पॉट है और एक ये वॉच है। इस वॉच में टाइम जो है आपका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन ये कप वहाँ का वहाँ रखा हुआ है, टेबल भी वही है, चेयर भी वही है, घर भी वही है। काफ़ी टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन ये जो टेबल आपके रूम में जहाँ रखा है, जब तक आप उसको मूव नहीं करोगे वहाँ का वहीं रहेगा। घर है आपका वहीं रहता है, तो उसको रेस्ट पर बोलेंगे। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मूव करती हैं। जैसे कि जब हम बैठे हैं कहीं पर, तो उस पोजीशन में क्या होगा, हम अपने सराउंडिंग के अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम रेस्ट में होते हैं। लेकिन जब हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पर हमारे सराउंडिंग में हमारी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि हम मोशन में हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपको मोशन में और रेस्ट पोजीशन को दिखाएंगे। सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। ये सारे ऑब्जेक्ट किस में थे, मोशन में थे। एन ऑब्जेक्ट इज said to be motion if it change its position with respect to time। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे, जब वो अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में। कार चेंजेज इट्स पोजीशन विद टाइम। अब देखो, ऊपर वॉच में टाइम चेंज हो रहा है और कार जो है वो चल रही है। पहले वो उधर थी, उस पीछे थी, पीछे वाले घर के पास थी, अब वो इस घर को भी क्रॉस करते हुए आगे निकल के जा रही है। और दूसरा देखिए, इन मोशन और इन रेस्ट, ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है, पार्किंग में लगा रखी है, तो ये अपने सराउंडिंग में टाइम चेंज हो रहा है घड़ी में, ये वहीं की वहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी जो मोशन में है, उधर वाली जो हमारे राइट साइड में है, ये क्या हो रही है, चल रही है, टाइम के साथ चल रही है, पोजिशन को चेंज कर। अब देखो, मोशन एंड रेस्ट। मोशन और रेस्ट क्या होता है, रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, उसको हम रेस्ट बोलते हैं, और कोई पोजीशन को चेंज कर ले, उसको हम मोशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करें तो कितने टाइप का होता है टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड रोटेशन मोशन। 4 बेसिक टाइप का रोटेशन जो है वो होता है। अब हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है, द टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वो मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसको हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। देखो, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, चाहे वो वर्टिकली चले चाहे वो हॉरिजेंटली चले, तो बट वो स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, मोशंस ऑफ व्हीकल्स, कार, बाइक एटसेट्रा ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जब ये कार, बाइक चलती हैं, कोई भी व्हीकल चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अब ये देखो, जैसे कि ये चल रही है गाड़ी, स्ट्रेट रोड है ना, पीछे उस कर्व को छोड़ दो, सामने वाला देखो। मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, जब एक ट्रेन है जो एक स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। देखो, ये चल रही है ट्रेन, इसको हम
रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, एक परेड के अंदर जब सोल्जर जो है वो मार्च पास करते हैं तो वो किस में होता है, रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर होता है। ये देखो सारे एक लाइन में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं ना सभी एक लाइन में, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। एनी पर्सन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक या रोड, कोई पर्सन जब वो स्ट्रेट ट्रैक के अंदर दौड़ता है या रोड के ऊपर दौड़ता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अब ये देखो ये पार्क के अंदर रनिंग कर रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट चल रही है ना, तो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर आ गई। किड्स स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम ए स्लाइड्स, जब बच्चे झूला झूलते हैं स्लाइडिंग के ऊपर से नीचे आते हैं तो वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब वो भी रेक्टिलिनियर मोशन होता है। लिफ्ट मूव्स अप एंड डाउन, लिफ्ट ऊपर और नीचे जाती है, वो भी सीधी ऊपर जाती है सीधी नीचे आती है, उसमें कोई मोड़ तो नहीं आता ना बीच में, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अब ये देखो लिफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये एग्जाम्पल हो गए रेक्टिलिनियर मोशन के। आपके पास सिर्फ इतना ही आएगा रेक्टिलिनियर मोशन का, इसी हिसाब से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ट्रांसलेटरी मोशन, अब देखो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन का एक पार्ट था रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है वो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलता है और अपनी पोजीशन को रिपीट नहीं करता तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अब एग्जांपल देखो आप, ये बोतल टूट गई, ये गाड़ी है ये चल रही है, कोई एरोप्लेन है वो हवा में उड़ती है, तो ठीक है ये चलते हैं स्ट्रेट लाइन में लेकिन अपनी पोजीशन को रिपीट नहीं करते। फिर आता है ट्रांसलेटरी मोशन का कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर की अगर बात करें तो कर्व लीनियर कौन सा होता है, जो किसी एक कर्व्ड शेप में चले, इट मीन्स वो जिगजैग भी हो सकता है, किसी तरह घुमा के चले, मतलब अपनी पोजीशन को रिपीट ना करे लेकिन वो चलेगा आगे की तरफ, उसका लाइन का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा। और एग्जांपल देखो, कोई क्रिकेट बॉल है जब वो हवा में घूमती है, या कोई फुटबॉल है जब वो हवा में घूमती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व लीनियर मोशन, जो किसका पार्ट है, ट्रांसलेटरी मोशन का। सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब ये देखो यहाँ दिखा रखा आपके पास एक सर्कल है, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। कुछ एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के, कौन से हैं वो देखो। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो किस में होता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। अब ये देखो ये मून है ये अर्थ है, ये घूम रहा है ना सर्कुलर मोशन में अर्थ के चारों तरफ। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। ये देखो ये सन था, ये अर्थ है, ये रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में। सैटेलाइट्स मूव्स अराउंड द अर्थ, कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, क्यों, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाती है, अर्थ के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगाती है। मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन ए थ्रेड, जब हमने किसी थ्रेड के ऊपर एक स्टोन लगा लिया और जब मैंने उसको घुमाया तो देखो ऐसे घूमेगा तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रोटेट किया तो वो रोटेशनल मोशन के अंदर आ जाएगा। मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, अब देखो ये था मोशन ऑफ अ पर्सन सिटिंग ऑन ए मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड का जो झूला होता है उसके अंदर जब कोई पर्सन बैठा होता है तो वो कैसे घूमता है, कैसे उसका सर्कल होता है, तो उसके बारे में है ये देखो इधर दिखाई दे रखा है। तो ये एग्जाम्पल थे सारे सर्कुलर मोशन के, अपने पर आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट या उसका कोई पार्ट अपने मोशन को रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम। अब ये देखो ये एक पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम देखो कैसे मूव करता है, इधर जाएगा फिर उधर फिर वापस आएगा, इधर जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब वो वहीं घूम रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है और वो टाइम भी सेम लेता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा और सेम टाइम में
वापस आएगा। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपने मोशन को रिपीट करता है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम जो है वो एक पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग। एक बच्चा जो है झूले के ऊपर झूलता है, ठीक है। एक बार आपने किसी को पुश किया इस झूले में, तो ये झूला अपने आप मूव करता है। एक बार आगे जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर एक बार आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये जो मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये भी क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन का। हार्ट बीट देखो, आपका जो हार्ट है वो फिक्स इंटरवल के बाद पंप करता है, ठीक है। ये नहीं कि वो कभी कम और कभी ज़्यादा करे, तो वो धक 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 एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो बीट करता है। तो ये भी क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन। फिर आता है बाउंसिंग बॉल। अब आप कोई बाउंसिंग बॉल जैसे क्रेजी बॉल वगैरह होती है, ठीक है, उसको आप नीचे गिरा देते हो। नीचे गिराने के बाद वो अपने आप ऊपर और नीचे जाती रहती है, ठीक है। अपने मोशन को बार बार वही रिपीट करती है, तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। ये देखो, इस बॉल को गिराया, ये यहीं रिपीट कर रही है अपने मोशन को। अब नेक्स्ट देखो, मोशन ऑफ अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। हमें पता है ना, अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है। कितना टाइम लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, 24 घंटे। एक बार एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है वो 24 घंटे में, ठीक है। फिर से रोटेट करता है, अगले 24 घंटे में दूसरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। इस तरीके से वो एक फिक्स इंटरवल में वो रोटेट करता जा रहा है। तो इसलिए ये एग्जांपल हुआ पीरियोडिक मोशन का। उसी तरीके से रिवोल्यूशन भी करती है अर्थ। तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो वो भी क्या कर रही है, एक फिक्स इंटरवल में रिवॉल्व करती है, ठीक है। वो 365 दिन में रिवॉल्व करती है। 365 डेज कंप्लीट नहीं है, 1/4 डेज भी लेती है इसके साथ में। तो वो हर बार एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में इतना ही टाइम लगता है, 365 एंड 1.5 डेज। तो इसीलिए हमारा हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है। तो ये भी क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन हुआ। एक और एग्जांपल देते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब मून भी क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और सेम टाइम लेता है हर बार, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में इसको कंप्लीट कर लेता है। तो इसलिए ये भी एग्जांपल हुआ पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि ये भी बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है हर मंथ में। तो क्या हुआ, ये भी पीरियोडिक मोशन हुआ, एक फिक्स इंटरवल में कर रहा है ना ये सब कुछ, ठीक है। तो ये सारे हो गए पीरियोडिक मोशन। देखो, एक चीज़ का कन्फ्यूजन तो हो गया होगा आपको कि अर्थ को मैंने सर्कुलर मोशन के अंदर भी लिया है और अर्थ को मैंने पीरियोडिक मोशन के लिए भी लिया है। तो अर्थ के अंदर है ना दोनों ही मोशन आते हैं, सर्कुलर मोशन भी आता है, पीरियोडिक मोशन भी आता है। सर्कल के अंदर मूव करते तो वो सर्कुलर मोशन आएगा, और वो फिक्स इंटरवल में मूव कर रही है तो वो किस में आ जाएगा, पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा मोशन एक साथ में मूव कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है रोटेशनल मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ओवन एक्सिस। जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। एक्सिस पासेस थ्रू इट्स। देखो, अब देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस। जब कोई अर्थ है अपने एक्सिस पर रोटेट किए जा रही है, ये देखो इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस के अराउंड वो है रोटेट करती है, जिसको हम अर्थ रोटेशन का नाम बोलते हैं। एक रोटेशन को कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। अब देखो, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप की बात करें, ठीक है। जब आप इसको घुमाते हो तो ये भी अपने एक एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है, मतलब इसमें एक फिक्स एंड हो जाता है जिसके ऊपर ये घूमता रहता है, रोटेट करता है। तो ये होगा रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल।
रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में डिफरेंस है। रोटेशन ऑफ विंड मिल, अब विंड मिल देखो, ये भी इसका बीच में ये फिक्स होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक ही मोशन में घूमते रहते हैं अपने एक्सिस के साथ में। ये देखो, इनका एक एंड फिक्स हो जाता है। अब टर्निंग ऑफ बाइसिकल व्हील, बाइसिकल के व्हील चलते हैं, देखो बीच में बाइसिकल का एक्सिस है, उस एक्सिस के साथ ये घूम रहा है ये बार बार साइकिल का व्हील, तो ये भी किस में आ गया, रोटेशन मोशन का। रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल होगा क्योंकि ये एक एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। अब इसमें दो मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो रेक्टिलिनियर मोशन है, लेकिन व्हील की बात करें तो व्हील कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन। अब मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच की बात करें तो ये हैंड्स की क्लॉक है, ये क्लॉक की जो सुइयाँ हैं ये घूमती हैं, तो कैसे घूमते हैं, एक ही पॉइंट के अराउंड घूम रही हैं, ठीक है। इसी एक्सिस पर सारी सुइयाँ घूमती हैं हमारी, ये सारी सुइयाँ एक ही एक्सिस पर घूम रहे, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, रोटेशनल मोशन का। मोशन ऑफ ए सीलिंग फैन अगर हम बात करें तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रोटेशनल मोशन का। अब आप लोग सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन के बीच में कंफ्यूज हो गए होंगे। अब देखिए, अगर आप इस फैन की ब्लेड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लीजिए और इमेजिन कीजिए कि ये पॉइंट किस तरीके से मूव करेगा, तो हमें पता चलेगा कि ये किस में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कोई एक पॉइंट है किसी भी ब्लेड के ऊपर, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, क्योंकि इसमें इस पॉइंट की बात की है। लेकिन अगर हम पूरे फैन की बात करें तो ये क्या है, एक एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस एक्सिस के साथ जुड़े होने की वजह से ये किसको फॉलो करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका एक्सिस जो है वो फिक्स है, तो इस फिक्स एक्सिस के रोटेशन ये मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। अगर हम मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ब्लेड ऑफ द फैन अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से हमने जब एक वॉच की बात की, तो अगर हम सुइयों की बात करें तो ये सारी सुइयां जो है वो घूम रही हैं, तो ये सारी सुइयां कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं सुइयों के ऊपर हम कोई पॉइंट ले लें तो वो कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक और बचता है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोशन। एक से ज़्यादा मोशन अगर एक साथ हो तो हम उनको कैसे पहचानेंगे। मोशन ऑफ स्विंग मशीन, एक सिलाई मशीन है, उसके अंदर कौन सा मोशन होता है, मोशन ऑफ स्विंग मशीन, व्हील ऑफ द स्विंग मशीन मूव्स विद ए रोटेशनल मोशन। इसका जो व्हील होता है उसके अंदर रोटेशनल मोशन होता है, और इसकी निडल जो है वो अप एंड डाउन एक ही जगह पर घूम रही है एक फिक्स इंटरवल में, तो वहाँ पर क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। तो निडल के अंदर कैसा हुआ, पीरियोडिक मोशन हो गया। तो देखो ये ऐसे एक फिक्स इंटरवल पे ये यहीं की यहीं घूम रही है ना, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन आ गया। और अगर हम इसके व्हील की बात करें तो व्हील के ऊपर अगर मैं कोई एक पॉइंट मान लेती हूँ तो ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर अगर ये मूव कर रहा है तो ये कैसा आ जाएगा, सर्कुलर मोशन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पूरे व्हील की बात करूं तो व्हील क्या है, इसका अटैच है एक फिक्स एंड के साथ, तो ये कैसा आ जाएगा, रोटेशनल मोशन आ जाएगा। इसके अंदर भी दो टाइप होंगे, रोटेशनल भी होगा और सर्कुलर भी। अगर किसी पॉइंट की बात करें तो सर्कुलर होगा, और पूरे व्हील की बात करें तो उसमें रोटेशनल मोशन आ जाएगा, क्योंकि ये व्हील जो है एक फिक्स एंड के साथ अटैच है। अब मोशन ऑफ बाइसाइकिल ऑन ए स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पर कोई बाईसाइकिल चल रही है या आपकी मोटर बाइक चल रही है, तो उस सिचुएशन में व्हील ऑफ बाईसाइकिल इज रोटेटिंग शोविंग रोटेशनल मोशन।
अब देखो जो बाईसाइकिल का व्हील है ये रोटेशनल मोशन दिखा रहा है क्योंकि इसका बीच में एक्सिस है जहाँ पर हमारे पैडल लगे हुए हैं, लेकिन ये चल स्ट्रेट लाइन में रहा है तो वहाँ रेक्टिलिनियर मोशन भी है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन ए सर्कुलर पाथ शोइंग सर्कुलर मोशन। अर्थ जो है सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वहाँ पर ये सर्कुलर मोशन दिखाती है। अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस शोइंग रोटेशनल मोशन, और ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो रोटेशनल मोशन भी दिखाती है। अर्थ टेक 365 and 1.5 by 4 days to complete a revolution. It repeat its motion after a fixed interval. एक ही फिक्स इंटरवल में इसको रिपीट करते तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। तो 3 टाइप का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस लेसन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आगे भी हो जाएगा हायर क्लासेस में। सो थैंक यू।